हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटे, आज हम चर्चा करने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के बिल्कुल लास्ट चैप्टर की। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर आपके पास होता है बाजार का संतुलन। यानी कि हमने इससे पहले मांग पढ़ लिया, हमने इससे पहले पूर्ति पढ़ लिया। अब जब मांग और पूर्ति हो चुका है, डिमांड एंड सप्लाई हो चुका है, तो सीधी सी बात है अब इनके बीच क्या होगा, संतुलन होगा। और वही हमारे पास चैप्टर का नाम क्या बनता है, बाजार संतुलन या मार्केट इक्विलिब्रियम। बाजार संतुलन या मार्केट इक्विलिब्रियम। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपकी बुक का बिल्कुल लास्ट चैप्टर है। करना बड़ा आसान है, समझना बड़ा आसान है। आप 10 से 15 मिनट की इस क्लास को समझोगे, आपको कंप्लीट चैप्टर आ जाएगा। आपको चाहे पहला चैप्टर आता हो या दूसरा आता हो या चौथा आता हो या कोई भी ना आता हो, भाई आखिरी चैप्टर तो आपको आज आ ही जाएगा। और इससे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको आज के आज ही रट जाएंगी। तो चलिएगा, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और अगर आप चाहते हैं भाई हमारी सारी वीडियो देखना, तो तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही हमारी जो फ्री ऐप है वो मुझे मैसेज करके फ्री ऐप आप ले सकते हो, जिससे आपको सारी वीडियो क्रम वाइज चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगी। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर के अंदर पहला टॉपिक है संतुलन कीमत। पहला टॉपिक हमारे पास क्या है भाई, संतुलन कीमत। और दूसरा टॉपिक क्या है, बाजार संतुलन। अब इन दोनों की बात करते हैं कि संतुलन कीमत क्या होती है और बाजार संतुलन क्या होता है। तो जी, वैसे तो दोनों का मीनिंग एक जैसा सा है समझने के लिए, पर मैं आपको समझाता हूं कि पहले ये बाजार संतुलन क्या होता है। देखो, हमने पढ़ा था मांग। मांग का मतलब है कि कितने लोग किसी वस्तु को खरीदना चाहते हैं, खरीदने के इच्छुक है ना विलिंग टू बाय। कितनी वस्तु हमें खरीदने चाह रहे हैं। और एक पूर्ति शब्द होता है, यानी कि सप्लाई। सप्लाई का मतलब है कि कितने प्रोड्यूसर हैं या कितने सेलर हैं जो उस वस्तु को बेचना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, कुछ लोग वस्तु को खरीदना चाहते हैं, कुछ लोग वस्तु को बेचना चाहते हैं। यानी कि वस्तु की कुछ मांग होती है, डिमांड, कुछ वस्तु की सप्लाई होती है यानी कि पूर्ति। अब जहां पर ये दोनों चीजें बराबर हो जाएं, ठीक है भाई, यानी कि जहां पर वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति के बराबर हो जाए। देखो, एक छोटा सा मैं आपको कर्व बनाकर दिखाता हूं। ये सब जानते हैं, ये एक्स एक्सेस कहलाता है, ये वाई एक्सेस कहलाता है, और ये होता है भाई जीरो। मांग वक्र हमेशा इस तरह से बनता है, नीचे की ओर ढालदार। इसे हम बोलते हैं मांग वक्र। कैसा बनता है भाई, हमेशा ये नीचे की ओर ढालदार। एक होता है पूर्ति वक्र, ये हमेशा, रट लो, ऊपर की ओर होता है। मांग वक्र नीचे की ओर। जैसे जैसे मांग वक्र हो गया, ये पूर्ति वक्र हो गया बेटा। क्लियर है बात। जैसे जैसे कीमतें घटेंगी हम ज्यादा वस्तुओं की मांग करेंगे। इधर ना बेटा कीमत होती है, कीमत, इधर होती है मात्रा। जब कीमतें बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, और जब कीमतें घटती है तो मांग क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है। तो जहां मांग ने पूर्ति को काटा, हम ऐसे बोल सकते हैं जहां पर मांग पूर्ति के इक्वल है, जहां पर मांग क्या है, पूर्ति के इक्वल है। तो जो जहां पर मांग पूर्ति के क्या है, इक्वल है, इस दशा को, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं भाई, संतुलन। सॉरी, बाजार संतुलन। क्या बोलेंगे हम इसे, बाजार संतुलन, या ये संतुलन बिंदु भी कहलाता है, संतुलन बिंदु। हम कह सकते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। ई का मतलब होता है मार्केट इक्विलिब्रियम। जहां पर मांग ने पूर्ति को काटा, जहां मांग पूर्ति के बराबर होती है, वो क्या कहलाता है बेटा, बाजार संतुलन कहलाता है। पेपर में प्रश्न आया, बाजार संतुलन क्या होता है। तो बाजार संतुलन वह स्थिति है, बाजार संतुलन क्या है बेटा, वह स्थिति जहां पर मांग पूर्ति के बराबर होती है। बाजार संतुलन वह स्थिति है जहां पर मांग पूर्ति के बराबर होती है, या कह सकते हैं जहां मांग वक्र पूर्ति वक्र को काटता है, वो बाजार संतुलन होता है। अब इस बाजार संतुलन पर इधर की तरफ अगर मैं मिलाऊं, तो ये इस वाली रेखा पर जहां मिला, इसे हम बोलेंगे पी। ये जो पी है, ये जानते हो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा संतुलन कीमत। संतुलन कीमत। संतुलन कीमत का मतलब हुआ, संतुलन कीमत वह कीमत होती है जिस पर बाजार की मांग बाजार की पूर्ति बराबर होती है।
इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? संतुलन कीमत वह कीमत है, संतुलन कीमत वह कीमत है जहां पर बाजार की मांग बाजार की पूर्ति के बराबर है। संतुलन कीमत वह कीमत है जहां पर बाजार की मांग बाजार पूर्ति के बराबर है। अब आपको सर दोनों डेफिनेशन सेम हो गई? बिल्कुल नहीं। देखो, बाजार संतुलन में क्या लिखा? बाजार संतुलन वह स्थिति है, बाजार संतुलन तो एक स्थिति हो गया, वह स्थिति जहां पर बाजार की मांग बाजार की पूर्ति के बराबर है, वह स्थिति जहां बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर है। जबकि संतुलन कीमत क्या है? यह एक कीमत है, यह वह कीमत है जहां पर बाजार की मांग बाजार पूर्ति के बराबर है। तो उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? संतुलन कीमत। और जिस पर वो हुई है उस कीमत को हम क्या बोलेंगे? संतुलन कीमत। वो संतुलन बाजार संतुलन था और ये बाजार कीमत संतुलन कीमत है। अब इस कर्व तो बेटा आप बना ही सकते हो बड़ा आसानी से। चाहो तो इसे भी एक नाम दे देते हैं। नीचे वाली होती है बेटा मात्रा, से बोला जाता है क्यू, तो आप इसे ये भी कह सकते हो संतुलन मात्रा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये क्या था? इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस आर दोज प्राइस एट विच मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। और हम बोले इक्विलिब्रियम डिमांड, सॉरी इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ, मार्केट इक्विलिब्रियम रेफर टू द सिचुएशन वेयर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन होती है, एक स्थिति होती है वेयर जहां पर मार्केट डिमांड इक्वल होती है मार्केट की सप्लाई के। तो ये हमने क्या समझा? बाजार संतुलन कीमत क्या होती है और संतुलन बाजार संतुलन क्या होता है और बाजार मात्रा क्या होती है। एक शब्द होता है मांग का आधिक्य। क्या शब्द है भाई? मांग का आधिक्य, जिसे हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एक्सेस डिमांड, मांग का आधिक्य, एक्सेस डिमांड, डिमांड ज्यादा है। देखो, मांग के आधिक्य से तात्पर्य उस स्थिति से जब किसी दिए गए कीमत पर बाजार की मांग बाजार की पूर्ति से क्या हो जाए? अधिक हो जाए। अभी हमने समझा संतुलन, बाजार संतुलन जहां पर मांग पूर्ति के बराबर है। लेकिन अगर ऐसी कोई कीमत रख दी जाए बाजार में, या हमें पता है कीमत को घटा दिया जाए बाजार में, तो मांग तो बढ़ जाएगी। मांग क्या हो जाएगी भाई? ज्यादा। और पूर्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर हम क्या कर दें? कीमतों को घटा दें तो बाजार की मांग क्या होगी? जैसी कीमत घटती है ना बेटा, तो मांग ज्यादा हो जाती है, और कीमत के घटने से पूर्ति, बेचने वाले लोग क्या हो जाते हैं? कम। पीछे चले जाते, भाई हम नहीं बेच रहे, इतनी सस्ती कीमत पर हम नहीं बेच रहे। तो कीमत कम होने से क्या होता है? मांग बढ़ जाती है, पूर्ति कम हो जाती है, जिस वजह से मांग पूर्ति से ज्यादा हो जाती है। खरीदने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं, बेचने वाले लोग कम रह जाते हैं। तो उस स्थिति को हम क्या नाम देते हैं? मांग का आधिक्य। सर डेफिनेशन को एक कर्व के माध्यम से समझाओ। एक कर्व के माध्यम से समझते बेटा। ये हो गया एक्स एक्सेस, ये हो गया वाई एक्सेस, ये हो गया जीरो, ये होगी भैया बाजार की मांग, ये होगी बाजार की पूर्ति। अब तो रट चुका होगा। डी फॉर डिमांड, एस फॉर सप्लाई, जहां काटा इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है भाई। अगर क्या हो, बाजार में कीमतें जो ये संतुलन कीमत है इस पर होनी चाहिए, लेकिन अगर कीमतों को घटा दिया जाए, मैं देखो कीमत को घटा देता हूं, मैं बाजार कीमत को थोड़ा सा घटा देता हूं, और बल्कि थोड़ा सा और घटाता हूं, मैं बाजार कीमत को थोड़ा सा घटा देता हूं बेटा। जैसे ही देखो बाजार की कीमत घटी, घट गई कीमत, हाँ जी सर घट गई। तो इस घटी हुई कीमत पर देखो ध्यान से, मांग कितनी है? ये इतनी है सर। इस घटी हुई कीमत पर देखो पूर्ति कितनी है? इतनी है। देखो बेटा क्या हो रहा है, जैसे ही संतुलन कीमत से हम थोड़ी कम कीमत रखी तो मांग तो हो गई ज्यादा, इसे Q1 कह दो, और ये कितनी होगी भैया? कम, Q0। तो इसके बीच का जो अंतर है, मांग ज्यादा और पूर्ति कम, इस बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं भाई? इसे हम बोलते हैं मांग का आधिक्य। आधिक्य या एक्सेस डिमांड।
मांग ज्यादा है, देखो ध्यान से ना, ये जो एक्स कर्व होता है इस तरह का, ये मांग वक्र होता है, और ये पूर्ति वक्र होता है। कीमत जहां पर काटती है उस पर मांग, और ये पूर्ति। मांग पता लग गई है ना, चारों तरफ से नाम दे सकते हो, बिंदु ए और बिंदु बी। इस ए और बी के बीच के जो गैप है वो क्या कहलाएगी बेटा, आपके पास मांग का आधिक्य कहलाएगा। तो मांग का आधिक्य क्या होता है, जब किसी कीमत पर, संतुलन कीमत पर नहीं, जब किसी बाजार कीमत पर, जब किसी बाजार कीमत पर वस्तु की मांग पूर्ति से क्या होती है, अधिक हो जाए। मांग पूर्ति से अधिक हो जाए उसे क्या बोलेंगे, मांग का आधिक्य। क्या बोलेंगे उसे बेटे, मांग का आधिक्य। एक शब्द होता है पूर्ति का आधिक्य। मैं डेफिनेशन से पहले ही सीधे आपको कर बनाकर समझाऊंगा ये पूर्ति का आधिक्य क्या खेल है। पूर्ति का आधिक्य, एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ की, एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ की, ये हो गई डिमांड, ये हो गई सप्लाई। जहां डिमांड ने सप्लाई को काटा, ये होगी भैया संतुलन कीमत, यानी कि नॉर्मली बाजार में ये कीमत होनी चाहिए। जहां मांग पूर्ति को काटता है संतुलन कीमत है। लेकिन अगर कुछ कारणों से क्या हो जाए, हम इस संतुलन कीमत से महंगा करके सामान को बेचने लगे, संतुलन कीमत से महंगा करके हम सामान को बेच रहे हैं। देखो बेटा, कीमत मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है ना, ये कीमत लाइन होती है बेटा इधर वाली, मैंने कीमत को थोड़ा सा P1 कर दिया, बढ़ा दिया। जैसे ही कीमत बढ़ी, आप देखते हैं जहां पर इसने मांग को काटा और जहां इसने पूर्ति को काटा, कीमत के बढ़ने के बाद जहां ये मांग को काटती है, देखो मांग तो रहेगी इतनी और पूर्ति गई थोड़ी सी बढ़, दिख रही है बेटा जहां मैं डॉटेड लगा रहा हूं। एस को काटेगा तो ये पूर्ति कहलाएगी, ये पूर्ति है जहां एस को काट रहा है, और ये मांग है। जहां मांग ने पूर्ति को काटा, इस बीच का एक गैप बनकर आ गया भैया, मांग और पूर्ति के बीच बना के नहीं बना, पूर्ति ज्यादा है मांग कम है, बेचने वाले लोग ज्यादा है खरीदने वाले लोग कम है, क्योंकि कीमत बढ़ा दी, अब तो खरीदने कम लोग जाएंगे। जब कीमत बढ़ा दी तो जिनके पास स्टॉक रखा वो अपना बेचना तैयार कर देंगे, तो पूर्ति हो गई ज्यादा। पूर्ति का मतलब कितना लोग बेचना चाह रहे हैं, और मांग का मतलब कितने लोग खरीदना चाह रहे हैं। अब बेचने वाले लोग ज्यादा हैं, खरीदने वाले लोग कम है, इसके बीच के गैप को हम क्या बोलेंगे, पूर्ति का आधिक्य। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा हम इसे, एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई, EXCESS, एक्सेस सप्लाई, पूर्ति का आधिक्य। अब बताओ कोई दिक्कत है पूर्ति का आधिक्य में, बड़ा सिंपल है। मांग का आधिक्य आप समझ गए हैं, पूर्ति का आधिक्य आप समझ गए हैं। देखो मांग का आधिक्य क्या था, मांग के आधिक्य से तात्पर्य उस स्थिति से है जब दी गई कीमत पर, जब किसी दी गई कीमत पर है ना, बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है, मांग पूर्ति से अधिक है। और पूर्ति का आधिक्य क्या है, पूर्ति के आधिक्य से तात्पर्य उस स्थिति से है जब किसी कीमत पर वस्तु की बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक हो जाती है। पूर्ति क्या हो गई, मांग से अधिक हो गई। पूर्ति हम कह सकते हैं बेटा सप्लाई क्या है, मोर देन है किससे, डिमांड से, एट ए गिवन प्राइस। किसी गिवन प्राइस पर सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो गई तो पूर्ति का आधिक्य, और अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो गई तो मांग का आधिक्य। अब एक नई टॉपिक निकल कर आया सामने, अधिकतम कीमत, मैक्सिमम प्राइस। मैक्सिमम प्राइस, अब ये मैक्सिमम प्राइस क्या होते हैं, अधिकतम कीमत क्या होती है। तो मैक्सिमम प्राइस का मतलब होता है, थोड़ा सा पहले समझते हैं। देखो मैक्सिमम प्राइस का मतलब, देखो एक मैंने आपको शब्द बताया उसे हम बोलते हैं संतुलन कीमत। संतुलन कीमत का मतलब समझ गए, जहां पर मांग पूर्ति के बराबर है। लेकिन मान लो कभी कभी ऐसा होता है बाजार में अकाल पड़ जाए, अकाल का मतलब सूखा पड़ जाए या बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाए, तो वस्तुओं की पूर्ति घट जाती है, वस्तुएं बाजार में रहती नहीं है, बहुत कम रहती हैं। और जब वस्तुएं बाजार में बहुत कम होती है ना बेटा, तो कीमतें बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। खाने पीने की कीमत बढ़ जाती है, सब चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, रोटी महंगी हो गई, चावल महंगा हो गया है ना, और दालें महंगी हो गई, टमाटर महंगे हो गए, सब्जी महंगी हो गई। तो जब कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जाती हैं, संतुलन कीमत बढ़ती है बेटा, क्योंकि पूर्ति कम हो गई। जब पूर्ति किसी चीज़ की कम होती है ना बेटा, बेचने वाले लोग कम होते हैं, खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं बेटा, तो क्या होता है कीमतें बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत तेज़ी से कीमतें बढ़ती हैं। और जब बहुत तेज़ी से कीमत बढ़ती है तो सरकार एक्टिव हो जाती है, सरकार सोचती है भाई ये क्या हो रहा है। अगर कीमत इतनी तेज़ी के साथ बढ़ने लगी,
अगर कीमत इतनी ही तेजी के साथ बढ़ने लगी तो भविष्य में क्या होगा, कैसे गरीब लोग खाना खा पाएंगे। तो सरकार क्या करती है, एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देती है। मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देती है, यानी कि अधिकतम कीमत फिक्स कर देगी। सरकार कहेगी चाहे बाजार में मान लो गेहूं चल रहा है 2500 रुपए क्विंटल, अब सरकार कहेगी नहीं भाई, मैक्सिमम प्राइस केवल 2000 रुपए रहेगा। अधिकतम कीमत कितनी रहेगी, 2000। बाजार में कितना चल रहा है, 2500 रुपए। लेकिन सरकार ने क्या बोला कि अधिकतम कीमत 2500 नहीं, तुम तो बढ़ाते चले जा रहे हो, अधिकतम कीमत केवल कितनी रहेगी, 2000। सरकार ने क्या किया, ऐसी वस्तुएं जो हमारे लिए आवश्यक होती हैं, सरकार हर साल उनकी एक मैक्सिमम प्राइस को फिक्स कर देती है, अधिकतम कीमत फिक्स कर देती है कि ज्यादा से ज्यादा इस वस्तु को इतनी कीमत पर बेचा जाएगा। और सरकार कहती है अगर आप इस मैक्सिमम प्राइस पर नहीं बेच रहे हो, मैक्सिमम का मतलब अधिकतम 2000 है, अगर आपकी श्रद्धा है तो आप 1800 में बेच सकते हो लोगों को, 1600 में बेच सकते हो, 1400 में बेच सकते हो। तो मैक्सिमम प्राइस होता है अधिकतम प्राइस, कि इससे ज्यादा में वस्तु को नहीं बेचा जा सकता। और ये हमेशा क्या होती है, जो बाजार की कीमतें होती हैं उससे कम करके निर्धारित की जाती है ना। वो हमेशा बाजार से कम कीमत पर निर्धारित किया जाता है, बट हमेशा नाम मैक्सिमम प्राइस है, लेकिन जो बाजार में चल रहा है, क्योंकि बाजार तो बहुत महंगाई होती चली आ रही है, उस महंगाई को नियंत्रण करने के लिए ही अधिकतम प्राइस निर्धारित किया गया। तो सरकार ने क्या किया, अधिकतम प्राइस 2000 पर फिक्स कर दिया। अब आप कहोगे सर अगर कोई बेचने से मना कर दे, तो सरकार कहती है ठीक है आप मत बेचो, मेरे पास स्टॉक रखा हुआ गेहूं का मैं बेचूंगी, चावल मैं बेचूंगी, सब्जियां मैं खरीद कर बेचूंगी। तो सरकार क्या करती है, अपनी तरफ से वस्तुओं को बेचना प्रारंभ कर देती है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो अधिकतम कीमत क्या होती है, अधिकतम कीमत सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमत होती है। यह हमेशा बाजार वाली कीमत से क्या होती है, कम होती है। और ये किन वस्तुओं पर निर्धारित की जाती है, सब पर नहीं। सरकार सोने पर अधिकतम कीमत निर्धारित नहीं करेगी कि सोने को अधिकतम 50,000 रुपए में बेचना पड़ेगा, नहीं भाई। जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन पर पेपर में प्रश्न आता है, अधिकतम कीमत किन वस्तुओं पर निर्धारित की जाती है, तो आवश्यक वस्तुओं पर निर्धारित की जाती है। अधिकतम कीमत क्या होती है, कैसी होती है, ये हमेशा बाजार कीमत से कम करके निर्धारित की जाती है। चलो एक बार पढ़कर देखते हैं, देखो क्या लिख रखा है। लिखा है भाई हमने कि अधिकतम कीमत वह कीमत है जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। यह कीमत सामान्यतः बाजार कीमत से कम होती है तथा इस कीमत पर सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं पर यह कीमत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं पर निर्धारित की जाती है, जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके, उपभोक्ताओं को सुरक्षित किया जा सके। तो अधिकतम कीमत हमेशा बाजार कीमत से कम होगी, सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी और आवश्यक वस्तुओं पर निर्धारित की जाएगी। एक होती है उसी तरह से न्यूनतम कीमत, अधिकतम पढ़ ली, एक न्यूनतम यानी कि मिनिमम प्राइस। न्यूनतम कीमत, मिनिमम प्राइस। ये मिनिमम प्राइस क्या होते हैं, न्यूनतम कीमत जैसे सरकार ने अभी अधिकतम फिक्स कर दी थी वैसे न्यूनतम कर देती है, इस बार किसानों को ध्यान में रखकर। किसे ध्यान में रखकर भाई, किसानों को। अब मान लो किसी साल गन्ने का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाए, सब खेत में गन्ना ही गन्ना है, गन्ना ही गन्ना है। जब गन्ने का उत्पादन ज्यादा हो जाएगा तो कोई भी गन्ना नहीं खरीदेगी। जो मिल होती हैं, करेसन होते हैं, ये क्या करते हैं, जो 25-250 रुपये कुंटल वाला गन्ना है वो कहेंगे भाई हम तो सिर्फ 150 रुपये में खरीदेंगे। हम कितने में खरीदेंगे, 150 रुपये में। तुम मत बेचो, दूसरे आकर बेच देंगे। जब बहुत ज्यादा गन्ना उत्पादन हो जाएगा तो कोई भी मिल वाला कहेगा भैया, करेसन वाले क्या कहेंगे, हम तो केवल 150 रुपये में आपका गन्ना खरीदेंगे, बेचना हो बेचो वरना तुम हटो, दूसरे लोग बेचने के लिए आ रहे हैं लाइन में। बहुत सबके पास गन्ना ही है, कहीं ना कहीं तो बेचोगे ही। तो जब क्या होता है, किसी चीज का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है तो बाजार में उसकी कीमत घटती चली जाती है। अब बाजार में कितने रुपए कुंटल बिक रहा है गन्ना, 150 रुपये कुंटल। किसानों को नुकसान होने लगा। अब सरकार फिर एक्टिव हुई, सरकार ने कहा घबराओ मत, गन्ने की न्यूनतम कीमत, इसे समर्थन कीमत भी कहा जाता है बेटा, न्यूनतम कीमत 250 रुपये रहेगी। कौन कह रहा है, 150 में बिकेगा तुम्हारा गन्ना, 250 में बिकेगा गन्ना। सरकार ने एक न्यूनतम, कम से कम मिनिमम प्राइस, सरकार ने कहा न्यूनतम 250 कह रही हूं मैं। इसका मतलब ये नहीं कि 250 में खरीदना है, किसी की इच्छा वो 300 में भी खरीद लो, 400 में खरीद लो, न्यूनतम कम से कम 250 में तो खरीदना पड़ेगा भाई किसानों का गन्ना। अगर तुम नहीं खरीदोगे तो सरकार कहती है हम है ना, मैं हूं ना, हम है ना,
सरकार कहती है हमारी मिलें हैं सरकारी, तुम मत खरीदो 250 में, हम खरीदेंगे तुम्हारा गन्ना 250 में। तो जब बाजार में उत्पादन ज्यादा होने लगता है तो किसानों को ध्यान में रखकर सरकार क्या करती है, एक न्यूनतम कीमत या कह सकते हैं समर्थन कीमत, अंग्रेजी में बोलते हैं सपोर्टिंग प्राइस, एक सपोर्टिंग प्राइस फिक्स कर देती है कि सपोर्ट इतनी रहेगी रहेगी 250 से कम में कोई भी किसानों से गन्ना नहीं खरीदेगा, और अगर किसानों को गन्ना नहीं बिकता है तो ऐसी कंडीशन में हम उसके गन्ने को परचेस कर लेंगे। उसे क्या बोला गया, मिनिमम प्राइस या सपोर्टिंग प्राइस, यानी कि न्यूनतम कीमत कह सकते हो या क्या कह सकते हो भाई, इसकी सपोर्टिंग प्राइस या समर्थन कीमत कहा जा सकता है। अभी तो इसकी थोड़ा पढ़ते देखो क्या लिख रखा है, न्यूनतम कीमत वह कीमत है जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। यह कीमत सामान्यतः बाजार कीमत से अधिक होती है। बाजार में गन्ना अगर 150 रुपये बिक रहा है, सरकार कहेगी घबराओ मत, हम 250 में बिकवाएंगे आपका गन्ना, तो बाजार कीमत से अधिक होती है। नाम न्यूनतम है लेकिन बाजार से अधिक होगी। इस कीमत को निर्धारित करने का उद्देश्य किसानों और उत्पादकों के हितों की रक्षा करना है, ताकि किसानों और उत्पादकों की रक्षा की जा सके। इसलिए मिनिमम प्राइस, सपोर्टिंग प्राइस, फ्लोर प्राइस, इसे फ्लोर प्राइस भी कहते हैं बेटा, बिल्कुल फ्लोर, जमीनी प्राइस, मिनिमम इतना तो होगा। तो अब आप समझ गए, हाँ जी सर समझ गए। एक नया शब्द होता है काला बाजारी, या आपने नाम भी सुना होगा ब्लैक मार्केटिंग। यहाँ पर काले धन की बात नहीं चल रही मोदी वाले, काला धन अलग शब्द होता है और काला बाजारी अलग शब्द होता है। काला बाजारी का मतलब होता है कि अगर सरकार ने किसी चीज के प्राइस को फिक्स कर दिया 500 रुपए में और बाजार में उस सामान को अभी भी उससे अधिक कीमत पर बेचा जाए। काला बाजारी और काला धन अलग अलग है। काला बाजारी की बात कर रहे हैं, काले धन की बात नहीं कर रहे। तो काले बाजारी से मतलब होता है ब्लैक मार्केटिंग, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे, ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है सरकार द्वारा निर्धारित किए गए कीमत से अधिक कीमतों पर वस्तुओं को बेचना। बस सिंपल है, सरकार ने जो कीमत निर्धारित की है उससे अधिक कीमत पर अगर वस्तुओं को बेचा जा रहा है उसे हम बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। तो सर कैसे समझाओ, जैसे आपने गैस सिलेंडर देखे, हाँ जी सर देखे, आपके पास किताब है, आपको 900 में दे दिया जाएगा, किताब 800 में दे दिया जाएगा। आपके पास किताब नहीं है, वो कहेगा ठीक है दे तो दूंगा सिलेंडर, लेकिन ब्लैक में दूंगा। अब ब्लैक का मतलब क्या, सिलेंडर को काला करके देगा क्या, नहीं ना भाई। ब्लैक का मतलब है कि जितने का था बाजार, सरकार ने कहा 900 का बेचना है लेकिन मैं तुम्हें 1100 का दूंगा, लेना हो तो लो, नहीं लेना तो मत। तो क्या बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग, निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर वस्तुओं को बेचना। आपने सुना होगा ब्लैक में मैंने टिकट खरीदी, आजकल तो नहीं खरीदी जाती भाई। पुराने समय के लोगों को पता होगा कि जब सिनेमा हॉल हुआ करते थे तब नेट तो चलता नहीं था, और जब नेट नहीं चलता था तो जाकर आपको डायरेक्ट जो सिनेमा हॉल थे वहीं से टिकट खरीदना पड़ता था। अब कोई नई नई मूवी लगी है, बहुत बढ़िया मूवी लगी है, तो सब लोग सोचते थे हम मूवी देखने जाएंगे। तो जो गांव के लोग, तकड़े से लोग होते थे, दमदार लोग होते थे, पैसे कमाने की चाहत वाले, वो जल्दी से भागकर जहाँ टिकट मिलती थी टिकट की खिड़की पर खड़े हो गए और कहा भाई कितनी टिकट है तेरी सिनेमा हॉल में, कहा 100 टिकट है, ला 100 की 100 मुझे दे दे, और 100 की 100 उससे खरीद ली 20-20 रुपए के हिसाब से। 100 खरीदने के बाद अब आगे बाहर, कहा भाई मूवी फुल, अब किसी को टिकट नहीं मिलेगी, अगर किसी को मूवी देखनी है तो मेरे पास आओ, 20 रुपए का टिकट है पर मैं 30 रुपए में दूंगा, देखनी तो बताओ, नहीं देखनी तो मत बताओ। यानी कि 20 रुपए को टिकट को 30 रुपए में करके बेच दिया, उसे बोलते हैं ब्लैक में टिकट को बेचना। इसे लोग पकड़े भी जाते हैं, पकड़े क्यों जाते हैं, क्योंकि ये गलत काम कर रहे हो आप। ब्लैक मार्केटिंग अलाउड नहीं है बेटा इंडिया के अंदर। अगर निर्धारित कीमत 20 रुपए तो 20 में बेचो ना भाई, लेकिन आप बेच रहे हो 30 में, तो आपने पहले ही सारे टिकट खरीद लिए मूवी के, अब जो लोग खरीदने आ रहे हैं उसे 20 वाले टिकट को 30 में करके बेच रहे हो, तो इसे क्या बोलते हैं ब्लैक में टिकट बेचना या ब्लैक मार्केटिंग, हिंदी में क्या बोला जाएगा, काला बाजारी। तो काला बाजारी समझ गए कि अगर सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमतों से अधिक कीमतों पर वस्तुओं को बेचोगे उसे ब्लैक मार्केटिंग कहा जाएगा। एक शब्द होता है बेटे बफर स्टॉक, हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में बफर स्टॉक ही चलता है। बफर स्टॉक का मतलब होता है, बफर स्टॉक से तात्पर्य है कि इस सरकार क्या करती है, जब मैंने आपको बताया ना बेटा कि जब बाजार में जो किसानों की वस्तुएं होती हैं उनकी कीमतें गिरनी स्टार्ट हो जाती है, गिरनी स्टार्ट हो जाती है, तो कोई उनसे सामान तो खरीदता नहीं है, कहते हैं हम तो सस्ते में खरीदेंगे। तो सरकार किसानों को क्या बोलती है, भाई तुम घबराओ मत, तुम्हारा गन्ना हम खरीदेंगे, तुम्हारे गेहूं महंगे करके हम खरीदेंगे, तुम्हारे चावल महंगे करके हम खरीदेंगे। तो सरकार क्या करती है, किसानों से उन चीज़ों को महंगी महंगी दर पर खरीद लेती है। अब सरकार के पास जो वस्तुएं खरीदती है उसका बहुत सारा स्टॉक हो जाता है, उसी स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, सरकार का बफर स्टॉक। तो लिख रखा है देखो यहाँ पर, बफर स्टॉक से तात्पर्य है
उस स्टॉक से है जिसे सरकार द्वारा न्यूनतम कीमतों पर किसी से खरीदकर एकत्र किया गया है। या किसने? किसानों से खरीदकर एकत्र किया गया है, जिसका प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। जब आवश्यकता पड़ती है तो सरकार इस बफर स्टॉक का प्रयोग कर लेती है। तो बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक वह स्टॉक होता है जो सरकार द्वारा न्यूनतम कीमतों पर खरीदा जाता है। जो सरकार क्या करती है? न्यूनतम कीमतों पर खरीदती है और आवश्यकता पड़ने पर लोगों को दे देती है। इसका क्या नाम रखा गया? बफर स्टॉक इसका नाम रखा गया है। तो अगर बात करें डेफिनेशंस की, तो इस चैप्टर की डेफिनेशन खत्म हो गई। बस इसका एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, वो है कुछ कर्व का, जहां पर मांग और पूर्ति में परिवर्तन होता है। मांग और पूर्ति में परिवर्तन होने पर संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इसका पार्ट नंबर 2 हम बना देंगे, वो अच्छे से कर लेंगे। तो पहला पार्ट कंप्लीट होता है और इसमें से बेटा बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, सारी डेफिनेशन है, आपको आई थिंक समझ में भी आई होंगी। चलिएगा, इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर।